नमस्कार। मैं पंकज राजा आप सबों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज फिर से भोजपुरी में एक अजीब घटना हुआ है जिसकी चर्चा मैं आप लोगों से करने यहाँ आया हूं। और जो भी लोग इस वीडियो को देखें, जहां भी देखें, सिर्फ आप लोगों से एक गुजारिश है कि शेयर ज़रूर कर दें। कहीं भी आप वीडियो देखते हैं, या तो यूट्यूब पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, आजकल का यही ट्रेंड चला हुआ है, तो सब में एक शेयर का ऑप्शन रहता है। आप लोगों से गुजारिश है कि शेयर कर दें। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा कि ये ऐसा वीडियो है, मैं इसका कॉपीराइट हर एक व्यक्ति को दे रहा हूँ। जितने भी लोग हैं उसको अपने चैनल से, अपने फेसबुक पे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं भी इसको शेयर कर सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। यूट्यूब का आजकल ज़माना है। यूट्यूब में क्या होता है कि अगर आप कोई वीडियो डालते हैं और उसी वीडियो को उठा के कोई दूसरा व्यक्ति अगर अपने यूट्यूब चैनल से डाल देता है, तो आप उसको कॉपीराइट का क्लेम कर सकते हैं और उसके बाद फिर उसको वो वीडियो हटाना पड़ सकता है। तो ये भोजपुरी के लिए एक अच्छा प्रयास कहिए हमारा। और अच्छे प्रयास में आप लोगों से बस यही एक आशा है कि आप लोग कॉपीराइट किसी भी चैनल वाले को मत कीजिए कि ये हमारा कंटेंट है, आप इसे अपने चैनल से हटाओ। जिसको भी, जितने भी चैनल पे इसको चढ़ाना हो आप चढ़ा सकते हो, फ्री हो। मैं इसीलिए वीडियो ये बना रहा हूँ ताकि जितने भी लोग देखें, अगर उनके पास चैनल है तो वो भी अपने चैनल पे इस वीडियो को चढ़ाएं और उसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग समझ पाएं कि आजकल भोजपुरी में क्या हो रहा है, कितना हद तक भोजपुरी आगे गया है या कितना हद तक पीछे गया है। कल की एक घटना है, आप लोग जानते ही होंगे। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अक्षरा सिंह और ये रितेश पांडे जी, रितेश पांडे जी का शो खगड़िया में था, JNKT इंटर विद्यालय जगह था, और बहुत भव्य तरीके से उसका ये किया गया, प्रमोशन किया गया, आयोजन किया गया, सारा पंडाल वगैरह भी लगा, लेकिन शो नहीं हो पाया। शो नहीं हो पाया, इसमें बहुत सारा इशू हो सकता है, किसी का भी गलतियां हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के हमने छानबीन किया। कल ये शो नहीं हुआ, उसी समय मुझे सूचना मिली कि ये शो नहीं हो पाया और बहुत सारा दंगा फसाद हो गया, पंडाल भी जलाया गया। लेकिन उसके तह तक मैं गया, उसका कारण ढूंढा और पता चला कि सारी गलती ऑर्गेनाइजर की थी। एक टिंकू जी करके हैं। उस शो में, कोई भी शो अगर होता है तो किसी एक आर्टिस्ट से नहीं होता है, उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट इंक्लूड रहते हैं और तब जा करके वो शो सक्सेस होता है। तो उसकी एक आर्टिस्ट हमारे साथ अभी बैठी हुई है, नाम है ज्योति जी, और दिल्ली की हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये अपने आंखों देखा बताएं कि क्या वहाँ हुआ, कैसे हुआ। मतलब कल आप वहाँ से पहुँच गई थी क्या ज्योति जी? हाँ, मैं एक्चुअली कल दिल्ली से हम लोग 4-5 बजे हम लोग पहुँच गए थे, खगड़िया उतरे थे। तो थोड़ा लौट बोलिए। हाँ। हाँ, तो उसके बाद उनको हमने कॉल किया, कम से कम 20-25 बार कॉल किया होगा हमने टिंकू सर को, ऑर्गेनाइजर जी ऑर्गेनाइजर को। एक बार ध्यान से सुन लें। उनके ऑर्गेनाइजर जो थे टिंकू जी थे, जो इस आर्टिस्ट को भी लाइनअप किया था, और शायद रितेश जी को भी और अक्षरा जी को भी। जी तो टिंकू सर को आपने फोन किया? जी एक्चुअली मेरे को दिल्ली से चलने से पहले जब मैं दिल्ली थी तो उन्होंने मुझे कॉल किया, ज्योति मेरा 8 जुलाई को प्रोग्राम है जी। तो तुमको जरूर आना है। तो मुझे ज्योति चाहिए तो चाहिए इस प्रोग्राम में, मुझे तुम्हारा डांस अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे डांस का दीवाना हूँ और रहूँगा। ये लफ्ज मुझको बोले गए। उसके बाद मैंने कहा चलिए अच्छी बात है। उसके बाद कुछ नहीं, ये चीज़ को मैंने इग्नोर मारा क्योंकि बहुत लोग ये सब चीज़ों का करते हैं, तो कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि पेमेंट बोल दिया मैंने, जो जो भी था हमारा बात हुआ। उन्होंने कहा मैं हाफ पेमेंट भेज दूंगा, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और पोस्टर बनाने के लिए पिक मांगा, पोस्टर ही आया कम से कम 1 महीने में। जी। कल शाम को लॉन्च हो जाएगा एफबी पे, तब डालना। कल परसों हो जाएगा करते करते। उसके बाद ही मैंने कॉल किया कि सर पोस्टर कब आ रहा है आपका, मैं तभी तो आपको हाँ बोलूँ, अगर मेरे पास और कोई काम आए तो मैं कर लूँगी, नहीं तो। ऐसे करते करते मैंने काफ़ी काम भी छोड़े, और फिर जब वो पोस्टर बना, लॉन्च हुआ, एफबी पर नहीं लॉन्च हुआ, व्हाट्सएप पर आया जी। तो वो बोले कि एफबी पर लॉन्च अभी नहीं करना है, एक साथ कल सुबह करेंगे सब लोग। तो मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जब पेमेंट की बात आई
तब भी 50 बार कॉल करने के बाद एक ही कॉल उठा। हाँ हाँ बोलो बाबू क्या हुआ। मैंने कहा सर जी हमें भी तो आना जाना है, टिकट वगैरह समथिंग जो भी है आप लोग सब करेंगे, नहीं तो बता दीजिए हमको कैसा क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी शाम को बात करता हूँ, मुझे काम है, बहुत सारे काम होते हैं, मैं नहीं कर सकता ऐसे। तो मैंने कहा ओके, कॉल काट दिया। उसके बाद कॉल सुबह आता है, कब मेरे पापा की तबीयत खराब थी उसके सुबह आता है कॉल 6 बजे, और मैं रात भर जगी हूँ और सुबह सोई हूँ। गार्जियन इज गार्जियन, तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए पहले फैमिली है उसके बाद कुछ और है। तो बोले कि ज्योति मुझे तुमसे बात करने। मैंने कहा यस सर बोलिए। तो बोले कि आना है तुमको। मतलब वो तो ठीक है, पक्का हो गया पेमेंट के लिए, आज 10 बजे तक पक्का है, टेंशन नहीं लीजिए, भिजवा देंगे, ठीक है। अकाउंट नंबर सब कुछ सेंड कर दिया। उसके बाद फिर कॉल आता है कम से कम 20 मिनट बाद, ज्योति तुम उन लड़कियों में से नहीं हो, अच्छी लड़की हो, ये करना पड़ेगा मेरे साथ, वो करना पड़ेगा। मैं उनकी बातों को इग्नोर मार के कर दी, चलिए सर देखते हैं, आती हूँ, फिर बात करेंगे फेस टू फेस। फ़ोन से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप मेरे से बहस करेंगे, मैं आपसे, वो छोड़िए। पिछली बार आई थी, नखरा कर रही थी, भोला बाबा जी के में भी गई थी, तो भोला बाबा जी भी बदतमीजी थोड़े किए थे हरकतें। तो मैं 4 बजे ही हाजीपुर प्लेटफॉर्म से दिल्ली चली गई थी। उसी वक्त ना मैंने पेमेंट ली उनसे भी, ना कुछ, घर गई सी। तो वही चीज़ उन्होंने कहा कि वो आई थी तो पिछली बार नखरे कर रही थी, इस बार नखरे नहीं चलेंगे, जो मैं चाहूँगा वही होगा। मैंने कहा सर देखते हैं कौन क्या चाहता है, देखते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है। फिर बाद में इस बात को दबाने के लिए उन्होंने कहा इसको बिल्कुल भी दिमाग पर मत लेना, ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हारा मन है एग्री हो तो ही। मैंने कहा सर मेरा मन ना पहले था ना आज है, अगर मेरे को यही सब करना है, मेरी माँ मेरे को बोलती है मैरिज कर लो, मैं कर सकती हूँ, वही काम हस्बैंड के साथ भी होता है। मैं खुले वर्डों में बोल रही हूँ ये चीज़, डोंट माइंड सबको, और वही काम आपके साथ में क्यों करूँ, क्योंकि आप तो मेरे डैड के एज के होंगे, जो ज़्यादा वो मुझे नहीं मालूम है। उसके बाद उन्होंने कहा चलिए। मैंने कहा देख लीजिए सर आप क्या चाहते हैं, आप बुलाना है या नहीं मेरे को क्लियर बताइए, मैं पहले भी वैसे ही क्रिएट करती थी और अब भी वैसे ही बिहेवियर रहेगा मेरा। तो बोले चलो आओ। मैंने कहा पेमेंट 2 बजे पहुंच जाएगी, ठीक है। 2 बजे कॉल लगाया, महाराज जी 2 बजे कॉल नहीं उठाया टिंकू जी, एक भी कॉल पिक नहीं किए। उसके बाद खुद कॉल करते हैं, ज्योति मैं बिजी हूँ बाबू, मैं करता हूँ कॉल। उनका ओके सर ठीक है। यहाँ तक कि कुल मिलाकर पूरा ब्लैकमेल किया गया। ये टिंकू जी कहाँ से मिले आपको? ये हाजीपुर में फर्स्ट टाइम आई थी भोला बाबा जी के प्रोग्राम में, तो उनके शो में मेरे को मिले थे। तो मेरा इनको परफॉर्मेंस अच्छा लगा, इन्होंने मेरे साथ परफॉर्मेंस भी किया। बट उसके बाद मेरे साथ हरकतें जो होने वाली थी वो भगवान ना करे किसी के साथ हो ही भी नहीं है, बट हो ना। मैं उस टाइम खुद सोचिए आप लोग कि इंसान काम करके आता है, आराम करने का सोचता है। मैं सोई भी नहीं, मैं 4 बजे उठ के स्टेशन पे बैठी हुई कि हाँ भाई गाड़ी आएगी, और गाड़ी आई सुबह 7 बजे, मैं गई वहाँ से घर। और इन लोगों ने इतने बदतमीज थे, इनको मैं क्या बोलूँ, मैं तू करूँ क्या करूँ, कि इन लोगों ने मुझे एक कॉल नहीं किया, बेटा पहुँची क्या नहीं। मतलब कुल मिला करके भोजपुरी में इतने गंदे लोग भर गए हैं जिसकी भर्त्सना कुछ भी किया जाए तो वो भी कम है। मैं ये अक्षरा जी से अपील करना चाहूँगा कि आप भी ये पूरा वीडियो देखें और किस तरह एक कलाकार के साथ ट्रीट किया जा सकता है। हो ना हो उस जगह आप हो। रितेश जी से मैं कहूँगा कि आपको भी ब्लैकमेल किया गया है। मुझे जहाँ तक पता है कि पेमेंट नहीं भेजा गया, इस वजह से आप नहीं जा पाई शायद, या अक्षरा जी को भी पेमेंट नहीं भेजा गया। उन्होंने ऑनलाइन फेसबुक आके भी बोली है। नहीं एक्चुअली उन्होंने ये भी मंजूर किया कि पेमेंट मैं आके ले लूँगी, इतना तक। और उन्होंने लाइव होके ये भी कहा है कि मैं होटल में बॉम्बे से आके रुकी हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि कॉल आएगा ऑर्गेनाइजर का, मैं जाऊँगी। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ, और उस तरह के ऑर्गेनाइजर के साथ जो है सो भोजपुरी चल रहा है। मतलब इसको आप क्या कहेंगे? मैं एक बार फिर से अपील करना चाहूँगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ किसी भी चैनल पे कोई भी व्यक्ति कॉपीराइट नहीं मारे, किसी को कोई ये नहीं कहे कि ये हमारा कंटेंट है। अगर आपको भोजपुरी को बचाना है
अगर आपको भोजपुरी को साफ सुथरा बनाना है तो ऐसे लोगों को बाहर निकालना होगा, और ऐसे लोगों को तभी बाहर निकाला जा सकता है जब उसकी सच्चाई सामने आएगी। ये लड़की न जाने कहाँ की है, दिल्ली से आई है, और मुझे पता लगा तो मैंने इन तक संपर्क किया और सारा घटना ये सुनाई। तो मैं कहा कि लाइव आ करके और ये सारा रिकॉर्ड करके दो मुझे, मैं इसको मीडिया में दूंगा ताकि लोग जान पाएँ कि वो बंदा किस तरह का है, किस तरह से लोगों को फरेब करता है, किस तरह से आर्टिस्टों के साथ फरेब करता है, बोलता कुछ है, करता कुछ है और दिखता कुछ है। तो इस तरह के लोगों का विरोध होना ही चाहिए, और इस तरह के लोगों का पुरजोर विरोध होना चाहिए। अक्षरा जी भी अगर इसी वीडियो को देखें तो वो भी अपने आईडी से चढ़ा दें, इसको अपने फेसबुक पे डालें, और अपने आपका अगर कोई यूट्यूब ये चैनल हो तो उस पर भी डालें, और किसी को कोई कॉपीराइट नहीं दें कि ये हमारा कंटेंट है तो तुम क्यों चढ़ा दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, खास करके कलाकारों तक। मैं भी कलाकार से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखता हूं और चाहता हूं कि किसी कलाकार के साथ बुरा नहीं हुआ। यहाँ तो सारे कलाकारों के साथ बुरा हुआ है, अक्षरा जी के साथ बुरा हुआ, उनको बुला करके बॉम्बे से पटना में रखा गया और इस तरह से किया गया। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर को बाहर निकाल के फेंकना ही होगा, इनके साथ बुरा हुआ। ये सारी घटना आपने सुना ही कि किस तरह दुर्व्यवहार किया गया इनके साथ। एक और ये बता रही थी कि पेमेंट लाख में मांगते रही, रोते रही, चिल्लाते रही, फिर भी पेमेंट नहीं दिया गया, सिर्फ 500 रुपया दिया गया। आप जरा हिसाब लगाएंगे कि दिल्ली से कोई भी बंदा आएगा तो किस तरह से 500 में आएगा और किस तरह से जाएगा, किस तरह रहेगा, किस तरह खाएगा, क्या करेगा। तो ये स्थिति है हमारे भोजपुरी की, और स्थिति को सुधारना होगा। तो बहुत अच्छा कदम अभी चला हुआ है, राकेश मिश्रा जी पर ब्लेम लगा है, और वो वीडियो अभी मैंने आज सर्च किया तो नहीं मिला यूट्यूब पे। तो इस तरह के घटना का विरोध आपको करना होगा, इस तरह के लोगों का विरोध करना होगा। और अगर आप विरोध करना चाहते हैं, अगर हमारी बातों से सहमत हैं, अगर इसके साथ आप लोगों की हमदर्दी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, पुरजोर शेयर कीजिए, ताकि उस लोगों तक पहुंचे जो उनके असली चेहरे से वाकिफ नहीं है, और वो अपने आप को सतर्क हों, ताकि हमारा भोजपुरी सुधर सके, हमारा भोजपुरी थोड़ा सा संवर सके। नमस्कार। आप लोगों से फिर एक बार और गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, और कोई भी किसी को कॉपीराइट नहीं दें कि ये हमारा कंटेंट है, ताकि भोजपुरी में जो गंदगी है शहीद मुन्ना के नाम से हुआ था प्रोग्राम, बाहर निकाल सके। और साथ ही साथ ये देखिए जोड़ा किस तरह से गया, शहीद के नाम पे जोड़ा गया। शहीद कोई अमर करके हैं या मुन्ना करके खगड़िया के हैं, तो उनके नाम पे जोड़ा के गया, इमोशनली ब्लैकमेल किया गया लोगों को, पब्लिक के साथ भी ब्लैकमेल किया गया, टिकट खरीदवा करके, और उस कलाकार को मंच पे बुलाया है नहीं गया। यूं कहे कि कोई कलाकार नहीं बुलाया गया। तो पब्लिक तो उग्र होगी ही, पब्लिक भी इसका विरोध कीजिए, कि ऐसे ऑर्गेनाइजर का विरोध कीजिए, इस तरह के शो का विरोध कीजिए। और अगर वो मिल जाए तो मैं कहता हूं कि उसका आप लोग जो भी करना चाहे कीजिए, अपने स्तर से कीजिए, थोड़ा सा वायलेंस नहीं कीजिए, और ताकि हमारा भोजपुरी या फिर हमारा जो लोकल भाषा है वो थोड़ा सा सुधर सके। बस यही गुजारिश है आप लोगों से। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। इतना लंबी तुम ना